कोई बीजेपी रिलेटेड इशू हो और उसमें नेहरू ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल इस वोट चोरी के मुद्दे ने एक नई हवा पकड़ ली है। सोशल मीडिया पे आजकल एक बात बहुत तेज घूम रही है। लोग कह रहे हैं कि 1946 में कांग्रेस ने भी मैच फिक्सिंग की थी। अब मैच फिक्सिंग को ही देखते हैं। 1946 15 प्रदेश कमेटी में से 12 वोट लेकर भी सरदार पटेल हार जाते हैं और 0 वोट लेने वाले नेहरू जी कांग्रेस प्रेसिडेंट और लेटर ऑन पीएम बन जाते हैं। कहते हैं पटेल के पास 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटीज का सपोर्ट था और नेहरू के पास 0। फिर भी नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन क्या ये सच में मैच फिक्सिंग थी? चलिए असली कहानी समझते हैं। सबसे पहले तो ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था। देश के लोगों ने वोट नहीं दिया था। ये एक इंटरनल कांग्रेस पार्टी इलेक्शन था। कांग्रेस के अंदर उस टाइम 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज थी, मतलब स्टेट लेवल पार्टी यूनिट्स। ये कमिटीज डिसाइड करती थी किसको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है। और 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना मतलब इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने का सबसे बड़ा चांस। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि पटेल को 12 प्रदेश कमिटीज का सपोर्ट था और नेहरू को डायरेक्टली किसी प्रदेश कमेटी ने नॉमिनेट नहीं किया था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि देश के फ्यूचर के लिए सिर्फ नंबर्स ही मैटर नहीं करते। गांधी जी चाहते थे एक ऐसा लीडर बने जो यूथ को इंस्पायर करे, जो मॉडर्न सोच रखता हो और जो वर्ल्ड लेवल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। और ये क्वालिटीज गांधी जी को नेहरू में दिखी। अब ये डिसीजन सिर्फ गांधी जी की पर्सनल लाइकिंग नहीं थी। नेहरू के फेवर में बहुत सॉलिड रीजंस थे। पहले नेहरू की यूथ अपील बहुत ज्यादा थी। पटेल रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस थे, लेकिन नेहरू को स्टूडेंट्स, यूथ्स और सिटीज में ह्यूज फॉलोइंग थी। दूसरा, नेहरू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीडर थे। यूरोप और अमेरिका में उनका नाम था। एक नई आजाद कंट्री को एक ग्लोबल फेस तो चाहिए। तीसरा, नेहरू का विजन फॉर मॉडर्न इंडिया क्लियर था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, सोशलिज्म, ये सब उनके स्पीचेस और प्लान्स में था। और फाइनली इंडिया को एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न इमेज के साथ दुनिया के सामने आना था और नेहरू इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। गांधी जी ने पटेल जी को कन्विंस किया कि वो विड्रॉ करें। सरदार पटेल भी गांधी के लॉयल थे और उन्होंने नेहरू के फेवर में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। पटेल और नेहरू दोनों भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के महान लीडर्स थे। बस गांधी जी ने उन दोनों में से नेहरू को चूज किया क्योंकि उन्हें लगा कि मॉडर्न इंडिया के लिए नेहरू ज्यादा सूटेबल है। हिस्ट्री को सही कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है, वरना हम उसे गलत इश्यूज में, गलत कंटेक्स्ट में कंपेयर करने लगते हैं।